नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी को लेकर। जी हाँ, जीएसटी को, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो भारत सरकार के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को यह तोहफा दिया गया, जो कि बहुत ज़रूरी था। हर एक मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी के लिए जीएसटी बहुत ज़रूरी था, जो कि रिफॉर्म हुआ इसमें। यह रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या होता है जीएसटी, कितने स्लैब्स होते हैं इसमें, और क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। अब जानते हैं कि इसमें जो है क्या है, सरकार का प्लान आखिर क्या है। तो सबसे पहली बात, 4 प्रकार के टैक्स होते हैं जो कि इसमें 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 टैक्सेस लगाए जाते थे। अब इन चारों टैक्सेस में क्या है कि 2 टैक्सेस को हटा दिया गया है। और वो 2 टैक्सेस कौन से हैं, तो वो 12% के टैक्स हैं और आपके 28% के टैक्स हैं। इन दोनों टैक्सेस को हटा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं कि जब इसे हटा दिया गया है तब इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात कि जो लग्जरी आइटम्स हैं और डिमेरिट आइटम गुड्स आइटम्स हैं, उसके लिए स्पेशल 40% का रेट का टैक्स लाया गया है। जी हाँ, जीएसटी का टैक्स लाया गया है, मैंने यानी कि 5% का, 18% का और 40% का। अभी ये बस 3 टैक्स स्लैब रहेंगे। अब बात करते हैं इन टैक्स स्लैब में। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या जो मिडिल क्लास फैमिली को क्या मिलने वाला है। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि कौन से यहाँ पर आइटम्स जो हैं कम होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि सेफ बिग ऑन एसेंशियल डेली एसेंशियल्स आइटम्स, जो कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बाथ, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, ये पहले 18% के टैक्सेस लगाए जाते थे। यहाँ पर 18% से डायरेक्ट आपका 5% के टैक्स स्लैब में यह आ गया। यानी कि सपोज दैट कि अगर आप कोई सामान 100 रुपये का खरीदते हो तो उसमें पहले आपको 118 रुपये देने पड़ते थे, मैंने 18 रुपये एक्स्ट्रा। अब उसमें मात्र 100 की जगह आपको 105 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत राहत की बात है। अब बात करते हैं इसमें बटर, घी, चीज़, डेली स्प्रेड्स, इसमें भी 12% के टैक्स थे, इसे 5% में लाया गया। फिर प्री पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, ये सब 12% के टैक्स स्लैब में आते थे। अब इसे 5% के टैक्स स्लैब में लाया गया। यूटेंसिल्स यानी कि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, उसमें 12% के टैक्स हो गए। जो पहले थे उसे 5% में लाया गया। फिर फीडिंग बॉटल, नैपकिन फॉर बेबीज़, क्लिनिकल डायपर्स, यह 12% के टैक्स में था, यह 5% के टैक्स में लाया गया इसको। सेविंग मशीन्स और पार्ट्स जो हैं इस 12% के टैक्स स्लैब में थे, इसे भी 5% के टैक्स स्लैब में लाया गया है। अब बात करते हैं कि जो रिलीफ एंड हेल्थ केयर सेक्टर है, सबसे पहली बात समझिए बात को यहाँ पर कि जो हेल्थ केयर सेक्टर से इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस से यह पहले 18% के टैक्स में आता था, इससे नील किया गया। इसलिए ज़रूरी था कि लाइफ इंश्योरेंस जो है हर किसी के लिए ज़रूरी है। और ये एक ऐसा चीज़ है जो कि हर कोई परचेस करता ही करता है, चाहे वो एक मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे वो हायर मिडिल, यानी कि हर कोई जो है लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है। और ये एक नॉर्मल यूज़, डेली यूज़ का चीज़ नहीं है कि इसमें टैक्स लगाया जा सकता था। इसलिए इसे हटा करके यहाँ पर नील किया गया, 18% से इसे नील किया गया। अब बात करते हैं जो थर्मोमीटर है, उसे 18% से 5% पर लाया गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, उसमें 12% से 5% पर लाया गया। ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिएजेंट्स जो है 12% से टैक्स से हटा करके 5% पर लाया गया। ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स जो है 12% से हटाकर 5% पर, और करेक्टिव स्पेक्टिकल्स जो है उसे 12% से हटाकर 5% पर लाया गया है। अब इसमें बात करते हैं कि अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए, जो कि बच्चों के लिए क्या किया गया, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया गया, तो ये भी बहुत ज़रूरी था। जैसे कि सबसे पहली बात कि मैप, चार्ट्स और ग्लोब्स, इसमें 12% के टैक्स स्लैब में आते थे, और उसे हटाकर 0 किया गया है, नील। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयन्स, पेस्टल्स, इसमें भी 12% से हटा करके नील किया गया है। एक्सरसाइज बुक्स और नोट्स बुक्स 12% के टैक्स स्लैब में आते थे और इसे नील किया गया। और इरेजर
जो कि 5% के टैक्स स्लैब में था, इससे भी नील किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी था एक स्टूडेंट के, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बहुत भली भांति समझ सकते हो कि आपके लिए एक एक रुपये का मायना होता है। तब यहाँ पर डायरेक्ट हटा दिया गया, यानी कि सारा नील कर दिया गया। स्टूडेंट्स का जो भी कॉपी किताब का जो भी है सब चीज़ का नील कर दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से आइटम्स हैं यहाँ पर। तो फार्मिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। जी हाँ, फार्मिंग सेक्टर में बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे फार्मिंग, तो फार्मर्स और एग्रीकल्चर, जी हाँ, अपलिफ्टिंग फार्मर्स और एग्रीकल्चर में क्या फ़ायदा हुआ है बात कर लेते हैं इस पर। तो जो ट्रैक्टर्स के टायर्स हैं और पार्ट्स होते हैं उससे 18% टैक्स स्लैब था पहले, अब उसे 5% पर लाया गया है। ट्रैक्टर्स पर भी जो 12% के टैक्स स्लैब में आते थे उसे 5% पर लाया गया। फिर स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि 12% के टैक्स स्लैब में थे उसे 5% पर लाया गया। फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर्स जो कि 12% के टैक्स स्लैब में थे उसे 5% पर लाया गया। और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन फॉर सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए जो कि 12% के टैक्स स्लैब में आता था, ये इसे भी 5% के टैक्स स्लैब में लाया गया है। तो एक किसान भाई के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है ये चीज़। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स में क्या फ़ायदा हुआ है सभी को। तो अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स मेड अफोर्डेबल के लिए जो आइटम्स हैं, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स नॉट एक्सीजिंग 1200 सीसी से 4000 mm तक का, जो कि 28% के टैक्स स्लैब में आते थे, वो अब 18% के टैक्स स्लैब में आएंगे। यानी कि अगर आप वही 100 रुपये का पेट्रोल लेते तो पहले आपको 128 भरना पड़ता, अब आपको 118 ही भरना पड़ेगा। यानी कि आपको 10% का उसमें भी, जो कि बहुत कम किया गया है हद तक। डीजल की बात करें तो डीजल भी आपका 28% टैक्स स्लैब में आता था, उसे भी 18% टैक्स स्लैब में लाया गया। 3 व्हील्ड व्हीकल जो ऑटो होता है, ऑटो वगैरह, उसे 28% के टैक्स स्लैब से हटाकर 18% के टैक्स स्लैब में लाया गया। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी के होते हैं वो 28% टैक्स स्लैब से हटाकर 18% में, और मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स 28% के टैक्स स्लैब से हटाकर 18% में लाया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि देखिए सेव ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जी हाँ, सेव ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जो एयर कंडीशनर्स जो कि एसी वगैरह होता है उससे 28% के टैक्स स्लैब से हटाकर 18% में लाया गया है। टेलीविज़न अबोव 32 इंचेस इंक्लूडिंग एलईडी और एलसीडी टीवी, उसे 28% के टैक्स स्लैब से हटाकर 18% के टैक्स स्लैब में लाया गया। मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स जो कि हैं उसे 28% के टैक्स स्लैब से हटाकर 18% में लाया गया। और डिश वॉशिंग मशीन जो है 28% के टैक्स स्लैब से हटाकर 18% में लाया गया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही राहत की बात है कि इन सभी चीज़ों पर जो है आपको 10% का छूट मिल रहा है। अब इसी में बात करते हैं कुछ रिफॉर्म्स का प्रोसेस का किस तरह से आप कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फॉर एप्लीकेंट्स आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस हु डिटरमाइंस दैट ही वुड नॉट पास इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सीडिंग 2.5 लाख पर मंथ एंड ओपीटी फॉर द स्कीम। और इसी में बात कर लेते हैं कि देखिए रिफंड का क्या प्रोसेस होगा। तो फिर रिफंड का प्रोसेस है सैंक्शन ऑफ प्रोविजनल रिफंड्स बाय प्रॉपर ऑफिसर थ्रू सिस्टम बेस्ड रिस्क इवेल्युएशन फॉर जीरो रेट सप्लाईज और सप्लाईज विद इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से रिफंड का प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात कि बहुत बेनिफिशियल रहा हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, चाहे वो कोई भी हो, और ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी था। इसी में जो मैं बता दूं कि 40% जो टैक्स वाला है उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि 40% जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आपके 3 टैक्स स्लैब हैं, जिसमें कि 5% का टैक्स स्लैब रहेगा, 18% का टैक्स स्लैब रहेगा और एक 40% वाला टैक्स स्लैब रहेगा। तो वो क्या है, तो उसमें जो है लग्जरी और डिमेरिट गुड्स, लग्जरी आइटम्स में क्या हो गए जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बाहर है वो चीज़, तो वो लग्जरी आइटम्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली परचेस नहीं कर सकता है। तो उस वजह से कि क्या है कि सबसे बड़ी बात सिगरेट वगैरह जो है, जो कि तंबाकू वगैरह है, जो कि जिसे सिंस गुड्स कहा जाता है, उस पर 40% के टैक्स लगाए गए हैं। ये बहुत ज़रूरी था, एक तरह से रोक लगाने के लिए कह सकते हैं कि 40% के टैक्स इस पर, कि लोग खाना कम कर दे शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग इस पर रोक लगा सकते हैं। तो यह ज़रूरी था इस पर भी 40% का टैक्स स्लैब लगाना। अब इसी में बात करते हैं कि जो
सबसे महंगी जैसे कि 250 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक्स वगैरह हैं उस पर 40% के टैक्स स्लैब लगाए गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वो लग्जरी आइटम्स में आ गए जो एसेंशियल है भी नहीं। एसेंशियल्स मिडिल क्लास फैमिली के लिए 7 लाख 8 लाख तक की गाड़ी होती है। अब उसमें जैसे कि लोग 3-3 करोड़ 4-6 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसमें 40% के टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये सभी चीज़ें जो थी ज़रूरी थी। जिस तरह का रिफॉर्म लाया गया जीएसटी में, आपका दीपावली के शुभ अवसर पर जो है यह रिफॉर्म लाया गया, ये बहुत ज़रूरी था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम फार्मर्स टू एंटरप्राइजेज, फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेसेस, द नेक्स्ट जेन जीएसटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस फॉर ऑल। जी हाँ, ये एक बहुत हैप्पीनेस की बात है फार्मर्स से लेकर एंटरप्राइजेस तक का, और फ्रॉम हाउस होल्ड से लेकर बिजनेसेस के लिए। तो यह जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी है यह बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो कि हाँ जीएसटी ज़रूरी था, जो कि रात में ही इसका अपडेट आया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।